नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीडीपी की पेडागॉजी की क्लास है जो कि सीटेट 2020 को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसके प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ऑप्शन सेकंड, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ऑप्शन थर्ड, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ऑप्शन फोर, यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत आप जानते ही होंगे कि गार्डनर महोदय ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर महोदय ने भी स्पष्ट किया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। तो क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? क्या कह रहा है? सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। ऑप्शन सेकंड है, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोस्की। ऑप्शन थर्ड, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। ऑप्शन फोर है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है? तो बीएफ स्किनर आपके एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो क्या होगा? विकल्प 4 जो है आपका, वो सही होने की सबसे कम संभावना है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट, जेंडर भूमिका अभिव्यक्ति। ऑप्शन सेकंड, जेंडर भूमिका दबाव। ऑप्शन थर्ड, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ऑप्शन फोर, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। आप लोग भी आंसर करते रहिए। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए सामान्य शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन थर्ड है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन फोर है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। ऑप्शन सेकंड, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन थर्ड, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। ऑप्शन फोर है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो क्या हो जाएगा? जितनी संभावना शिक्षार्थियों के लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त अन्य सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बार किए जाने वाले परीक्षण की बालक के अधिगम स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके।
ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने का आकलन के समान है, सीखने के लिए आकलन के समान है, सीखने के रूप में आकलन के समान है, आकलन और सीखना के समान है। क्या होगा राइट आंसर? तो सीखने के लिए आकलन के समान है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है, आकलन के समान है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, अंतरपरक अन्वेषण है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन 2, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। ऑप्शन 3, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ। ऑप्शन 4, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। ऑप्शन 2, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। और ऑप्शन 4 है, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेकंड वाला, हाँ, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा, यह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण उत्पन्न हो सकती है? शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, ये सब निगेटिव है। शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, शिक्षक का शिक्षण शैली। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप लोग भी फटाफट जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन 1, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? ऑप्शन 2, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ऑप्शन 3, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ऑप्शन 4, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हम विशेष बालक को बेहतर उपलब्ध कराते हैं कि उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपका, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, अपसारी चिंतक, बहुमुखी, बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी उन बालकों को कहा जाता है जो कि शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वरिष्ठ होते हैं। शारीरिक विकास में, शैक्षणिक उपलब्धि में और बुद्धि और व्यक्तित्व में क्या होते हैं? वरिष्ठ होते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों में सामान्यतः क्या पाई जाती है? अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी किस में आएंगे? अपसारी चिंतन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं?
कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। ऑप्शन सेकंड है केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्याय स्मरण। ऑप्शन थर्ड है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। ऑप्शन फोर है वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। तो तब वे जल्दी सीख सकते हैं, शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी गतिविधियां उनके पूर्वानुभव से संबंधित होती हैं, इसलिए बच्चे उन्हें सीखने में अधिक तत्परता प्रदर्शित करते हैं। ओके गाइस, तो ऑप्शन फोर ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर 14 है सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्थिति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, क्या विचार हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ऑप्शन सेकंड प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन थर्ड विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट करते रहिए आप लोग। तो ऑप्शन फर्स्ट इज क्या हो जाएगा राइट आंसर, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला प्रश्न ये रहा आपका, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे। तो किस पर आधारित हो सकता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था और उन्होंने यह पाया था किशोरावस्था में किशोर को यदि आक्रामक व्यवहार को अक्सर पुनर्बलित होने का प्रेक्षण करने का मौका मिलता है तो उसमें आक्रामक व्यवहार अधिक प्रबल पाया जाता है। अतः फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी ही सीख सकते हैं। तो एल्बर्ट बंडूरा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। ओके फ्रेंड, तो ये सीरीज़ कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा और सीरीज पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।